उसने बस सेब की ओर अपनी कलाई घुमाई। सेब तेजी से लाल प्रकाश की तरह दिखने लगा। कलाई की उल्टी दिशा में घुमाने पर सेब का पेस्ट फिर से शुरुआती सेब बन गया। आदमी अविश्वसनीय रूप से फिर से परीक्षण करता है। इस बार जानबूझकर थोड़ा दायरा बढ़ा देता है। वास्तव में सेब 1 महीने बाद सड़ने जैसा दिखता है और जैसे ही कलाई को उलट दिया जाता है समय तुरंत उल्टा चलने लगता है और सेब फिर से पहले जैसा हो जाता है। यह सब देखकर डॉक्टर को एहसास होता है कि यह किताब वास्तव में समय को नियंत्रित करने की कला सिखाती है। वे जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण 2 पन्ने गायब हैं। इससे डॉक्टर की जिज्ञासा बढ़ गई। तुरंत उसने दिमाग लगाकर एक उपाय सोचा और किताब के सामने उसने सीखना और आजमाना शुरू कर दिया। जैसे ही समय पीछे गया, चुराई गई 2 पृष्ठ सच में फिर से उगाए, लेकिन उनमें समय प्रबंधन की विधि नहीं थी, बल्कि यह एक शैतान डोरमामू के बारे में था। का विवरण। डॉक्टर ने अभी ध्यान से पढ़ना शुरू ही किया था। अचानक एक बाधा ने दृश्य को रोक दिया। दरअसल अभी के समय नियंत्रण को गुरु ने देख लिया। दोनों लोग जल्दी से डॉक्टर को रोकने आए, क्योंकि नियंत्रण में थोड़ी सी भी लापरवाही हो सकती है किसी समय चक्र में फंसे होने का कारण। गुरु की आगामी व्याख्या में डॉक्टर को पता चला कि पुस्तक में दर्ज डोरमामू क्या है। यह एक भयानक अस्तित्व है जो अंधेरे आयाम से आता है और जिसमें समय से परे अनंत जीवन की शक्ति है। लालची स्वभाव का डोरमामू लंबे समय से पृथ्वी को चाह रहा था। अच्छा हुआ कि जादूगरों ने पीढ़ियों से मंदिर की रक्षा की, जिससे वह पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सका। ठीक जब कुछ लोग इसके लिए खुश हो रहे थे, तब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि डोरमामू आने वाला है। दरअसल जादूगरों के बीच एक गद्दार था। सोंगबियाओ ने डोरमामू की अमर शक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। इस समय वह और उसके अनुयायी मंदिर को नष्ट करने के रास्ते पर थे। जब तक डॉक्टर और कुछ लोग संदेश प्राप्त करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते जब संतरी ध्वस्त होने वाला था और मानवता का अंत निकट था, डॉक्टर को एक बात याद आई कि अंधेरे आयाम में समय का कोई आयाम नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया और अकेले ही अंधेरे आयाम में उड़ गए। जैसे पुस्तक में लिखा था, ये दुनिया रात दिन के बिना एक अनंत नरक की तरह थी। जैसे ही उन्होंने समय को भविष्य के 3 मिनट तक एडजस्ट किया, भयानक डोरमामू डॉक्टर के सामने प्रकट हुआ। डोरमामू, मैं मोल भाव करने आया हूँ। तुम यहाँ मरने की तैयारी करके स्वभाव से क्रूर डोरमामू ने डॉक्टर को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया। सीधे एक प्रहार में उसे चूर चूर कर दिया। हालांकि अगले ही क्षण चमत्कार हुआ। समय को दोबारा समायोजित करने की क्रिया के बाद डॉक्टर फिर से डोरमामू के सामने कूद पड़ा। डोरमामू, मैं मोल भाव करने आया हूँ। डोरमामू ने सोचा कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन वह परेशान नहीं हुआ। उसे लगा कि कैसे भी हो सामने वाले को सीधे खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगली ही सेकंड में बोशाय फिर से सामने आ गया। मैं मोल भाव करने आया हूँ। इससे डोरमामू पूरी तरह से भ्रमित हो गया। डॉक्टर को अंततः समझाने का अवसर मिला। असल में वह विशेष रूप से डोरमामू के लिए एक उपहार लाए थे, जो समय था, और वह भी अनंत चक्र में चलने वाला समय, जिससे डोरमामू बहुत गुस्सा हो गया और उसने सीधे एक घूंसे से डॉक्टर को मसल दिया। लेकिन अगले ही क्षण डॉक्टर फिर से प्रकट हो गया। अब डोरमामू को एहसास हुआ कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा था। वे दोनों इस क्षण में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अंतहीन। भले ही डॉक्टर को असंख्य बार मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन पूरे मानव जाति को बचाने के लिए वह खुशी से तैयार था। 108 बार अलग अलग तरीकों से मरने के बावजूद डॉक्टर ने हार नहीं मानी, क्योंकि भले ही उन्होंने डोरमामू को सौदा करने के लिए राजी नहीं किया, कम से कम उन्होंने उसे फंसा रखा था। अंततः डोरमामू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे बचा लिया गया। मैं मोल भाव करने आया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी उदारता, तुम्हारा नमक, मेरे दुनिया के भोजन को ले लो, फिर मैं चक्र को तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद डॉक्टर पृथ्वी पर लौट आए और एक ऐसी बुरी खबर लाए जिससे सांबियाओ हैरान रह गया। क्या है? ये तुम आया है। क्या तुम कभी अनंत जीवन का हिस्सा बनना चाहते? पंतुओं को सब उनके मालिक द्वारा जबरदस्ती वापस बुला लिया गया और उनका इंतजार कर रहे हैं अंतहीन नर्क में अमृता। सभी बुरे लोग चले जाने के बाद डॉक्टर ने समय के मंत्र का उपयोग किया। समय के पीछे देखते ही मंदिर फिर से सही और सुरक्षित दिखाई दिया। लगता है कि आने वाले बहुत लंबे समय के लिए मानवता को सुरक्षा की चिंता नहीं होगी।